अब जो मैं आपको ये कहानी सुनाने वाला हूँ ये एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है। ये कहानी मैंने पढ़ी थी रेडिट पे और ये कहानी इतनी भयानक है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये कहानी है कैलिफोर्निया के जॉन की। जॉन अपनी फैमिली के साथ कैलिफोर्निया में रहता था। उसका 7 साल का बेटा था एडम, 11 साल की बेटी थी रूबी और उसकी बीवी अलीना। एक दिन उसकी बीवी ने कहा कि मैं 3 दिन के लिए मायके जा रही हूँ, क्या जॉन तुम इन बच्चों को संभाल लोगे? जॉन ने कहा हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि जॉन वर्क फ्रॉम होम करता था। जॉन को ज्यादा दिक्कत आनी नहीं थी। उसकी बीवी मायके चली गई। जैसे तैसे पहले दिन की रात आई। जॉन अपने कमरे में सोने चला गया। जॉन के बगल में ही उसके बच्चों का कमरा था। रात के करीब 1-2 बजे थे। जॉन को कुछ आवाज सुनाई दी नीचे से, क्योंकि उनके घर के नीचे एक बेसमेंट था जिसमें उनका फ्रिज वगैरह रखा हुआ था। तो जॉन को लगा कि हो सकता है उसके बच्चे रात में कुछ खाने के लिए उठे हों, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि रूबी और एडम रात को फ्रिज से आइसक्रीम चुरा के खाया करते थे। जॉन को ऐसा ही लगा। जॉन को लगा कि शायद वो आइसक्रीम खा रहे होंगे, पर जॉन फिर सोचने लगा कि आइसक्रीम इतनी रात में क्यों खाएंगे, क्योंकि सीजन भी विंटर का चल रहा था। जॉन सो गया। 5 मिनट बाद कुछ फिर हंसने की आवाज आई और बहुत ज्यादा शोर की आवाज आई। जॉन को कुछ अजीब लगा। उसने अपना ब्लैंकेट हटाया और वो उठकर चल दिया। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा। वो आधी सीढ़ी उतरा ही था कि एकदम आवाज बंद हो गई। तो कोई आवाज नहीं आ रही थी। अब वो आधी सीढ़ी आई गया था तो उसने सोचा चलो देख ही लेता हूँ। वो नीचे उतरा। वो बेसमेंट की तरफ बढ़ा और जैसे ही वो फ्रिज के पास गया, वो क्या देखता है कि उसके दोनों बच्चे रॉक पेपर एंड सीजर खेल रहे हैं। रात के 2 बजे। रूबी, एडम जाओ सोने। वो कोई जवाब नहीं देते। तो फिर भी रॉक पेपर एंड सीजर ही खेल रहे थे। जॉन फिर बोलता है एडम समझ में नहीं आया, जाओ सोने। एडम और रूबी फिर भी जवाब नहीं देते। अब तीसरी बार जॉन को गुस्सा आ गया था। जॉन एडम के पास जाता है। बेटा तुम्हें समझ नहीं आया, रात के 2 बज रहे हैं, सुबह जल्दी उठना होता है, जाओ सोने। रूबी तुम ही जाओ। एडम एकदम जॉन की तरफ देखता है और कहता है पापा ये आपने अच्छा नहीं किया, आपने हमें क्यों मारा? जॉन एकदम डर जाता है। एडम की छाती के बीचों बीच एक छेद था, एक गोली का निशान। जॉन एकदम घबरा गया। उसके दिल पे हाथ रखता है। बेटा तुझे क्या हुआ? रूबी बोलती है पापा ये आपने अच्छा नहीं किया। जॉन की मानो चीख निकल पड़ती है। रूबी का इतना चेहरा नॉर्मल और इतने चेहरे की हड्डियां निकली हुई थी। ये देखकर जॉन वहां से चीख कर सीढ़ियों से ऊपर भागता है। जैसे ऊपर पहुंचता है, ऊपर खड़े होते हैं उसके दोनों बच्चे। पापा आप क्यों चिल्लाए? जॉन एकदम सोच में पड़ जाता है, नीचे कौन था? मेरे बच्चे तो यहाँ हैं। जॉन को कुछ समझ में नहीं आता। जॉन कहता है कुछ नहीं बेटा, और वो अपने दोनों बच्चों को लेकर ऊपर कमरे में जाकर सो जाता है। सुबह होती है। जॉन पूरे दिन यही सोचता रहता है कि ये क्या था, वो दोनों बच्चे कौन थे, क्या ये भूतिया घर है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत डर गया था। दूसरा रात का समय आता है। वैसे ही जॉन सो गया। रात के 2 बजे सेम वही आवाजें आती हैं। जॉन की हिम्मत नहीं हो रही इस बार जाने की, और जॉन हिम्मत जुटाकर फिर जाता है। फिर वैसे ही वो सीढ़ियों से उतरता है और बेसमेंट की ओर बढ़ता है। इस बार वो फ्रिज की ओर जाके देखता है और फिर वही नजारा। दोनों रॉक पेपर एंड सीजर खेल रहे हैं। दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं पापा आपने ये ठीक नहीं किया। वो फिर भागता है और भागते भागते अपने कमरे में जाकर गेट बंद कर लेता है। उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा होता ये हो क्या रहा है। वो करीब 10 मिनट बाद फिर गेट खोलता है और अपने बच्चों के कमरे में जाता है। उसके बच्चे आराम से सो रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था ये 2 बच्चे कौन हैं और ये क्या हो रहा है, वो मेरे बच्चों के भेष में क्यों हैं, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पापा आपने ये ठीक नहीं किया। अब जॉन को बस ये इंतजार था कि जैसे तैसे उसकी बीवी आ जाए, जैसे तैसे ये रात काटनी है। वो अपनी बीवी को सारी बातें बताएगा और हम ये घर खाली करके चले जाएंगे। तीसरा दिन आता है। जॉन अपने पास पिस्तौल रख के सोता है और कहता है कि अब ऐसा कुछ हुआ तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। जॉन सो जाता है। रात के 2 बज जाते हैं। फिर वही आवाज। जॉन अपने पिस्तौल उठाता है और नीचे की तरफ चल देता है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है। इस बार दोनों बच्चे बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। जॉन दोनों को पिस्तौल हाथ में लेकर देख रहा था कि ये कुछ बोले और मैं इनको ना छोड़ूं। इतने में एडम जॉन को देख लेता है। वो कहता है पापा। वो बस इतना ही कहता है पापा। जॉन गोली चला देता है। गोली एडम की दिल के पार। एडम वहीं गिर पड़ता है। रूबी बोलती पापा ये आपने क्या? वो इतना ही बोल पाती है। इसके माथे के बीचों बीच गोली मारता है। रूबी भी वहीं के वहीं मर जाती है। दोनों को मारकर सीढ़ियों से ऊपर आता है। अब ये दोनों भूत मुझे कभी परेशान नहीं करेंगे। और वो अपने कमरे में आकर सो जाता है। सुबह होती है। उसकी बीवी अलीना आ चुकी होती है। वो अलीना को सारी बातें बताता है। अलीना कहती है तुम्हारे मन का भ्रम होगा। वो कहता है नहीं मैंने रात को उन दोनों को मार दिया। तो कहती है आर यू मैड, भूत कभी मरते हैं क्या? कुछ भी बोलते हो। चलो छोड़ो, वी विल फिगर इट आउट। ये बताओ कि रूबी और एडम कहाँ हैं? कहता है रूबी और एडम अपने रूम में सो रहे होंगे। अभी तक सुबह के 11 बज रहे हैं, तुमने उन्हें जगाया नहीं? मैं खुद अभी जगा हूँ तुम्हारे आने के बाद। ऊपर जाती है। एडम और रूबी अपने कमरे में नहीं। वो नीचे उतर के आती है। वो अपने पति जॉन से कहती है कि जॉन रूबी और एडम तो अपने कमरे में नहीं है। जॉन कहता है कमरे में नहीं है, हो सकता है वो सुबह उठ के बाहर खेलने चले गए हों, आ जाएंगे। अलीना कहती ठीक है, मुझे बहुत भूख लग रही है, फ्रिज में एग्स रखे होंगे, बना लो, मेरे लिए बना लेना। अलीना नीचे की तरफ जाती है और जैसे ही अलीना नीचे जाती है, अलीना की बहुत तेज चीख की आवाज आती है। भाग के बेसमेंट की तरफ जाता है। अलीना सर पकड़ के बैठी हुई होती है
और बहुत रो रही होती है। जॉन अलीना से कहता है क्या हुआ। जॉन जैसे फ्रिज की तरफ देखता है, जॉन की सांसें तेज हो चुकी होती हैं। जॉन जमीन पर गिर पड़ता है। एडम की लाश पड़ी हुई थी फ्रिज के आगे, पूरे में खून खून, और एडम के बगल में पड़ी हुई थी रूबी, उसके माथे में यहाँ गोली लगी हुई थी। ये देखकर जॉन पागल सा हो गया कि मैंने क्या किया, मैंने अपने ही बच्चों को मार दिया, मैंने अपने ही बच्चों को मार दिया। वो एक ही चीज बार बार दोहरा रहा था। अलीना तुरंत पुलिस को कॉल करती है। पुलिस वाले जॉन को ले जाते हैं, उससे पूछताछ होती है, लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज कह रहा था, मैंने अपने बच्चों को मार दिया, मैंने अपने बच्चों को मार दिया। वो पागल हो चुका था। जॉन इस वक्त मेंटल असाइलम में है और अलीना अपने माँ बाप के यहाँ रहती है। 7 साल हो चुके हैं इस बात को। अभी तक अलीना इस चीज़ से उबर नहीं पाई। ये कहानी उसके किसी रिलेटिव ने रेडिट पर शेयर कर रखी है। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या उस घर में भूत था या जॉन पहले से ही मेंटली डिस्टर्ब था। वो घर अब बंद है। अगर आपकी भी कोई कहानी है तो आप मुझे मेरी ईमेल पर लिख कर भेजें। ईमेल मेरे डिस्क्रिप्शन में है। ऐसी ट्रू हॉरर स्टोरीज के साथ मैं आता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।